बहन तुम करो, मेरे रहते न चिंता बहन तुम करो। थोड़ी हैरानियाँ दिल हिलाने लगी, माता पिता की याद आ गई और तेरी शादी के बारे में सोचने लगा बहन कि सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूं या माता पिता का क्रियाक्रम करूं। लेकिन नहीं, सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाक्रम करूंगा। मेरी शादी की चिंता दिल न करो, मेरी शादी की चिंता दिल न करो, मेरी शादी की चिंता दिल न करो। माता कतिरिया करम तुम करो, माता कतिरिया करम तुम करो। जो जमाने का नियम पहले करिए काम है, मेरी बातों को भैया जरा दीजिए ध्यान है। अभी बाली उम्र है हमारी बिना, अभी बाली उम्र है हमारी बिना। बहन, कोई बहन बेटी ये नहीं कहती हैं कि मेरी शादी करो, लेकिन घर वालों को खुद सोचना पड़ता है बहन। जिसके घर सयानी बहन बेटी बैठी हो उसके दिल से पूछो क्या दिखती है। और ये गांव के लोग हमें क्या कहेंगे कि काश मीना के माता पिता मौजूद होते तो मीना की शादी हो जाती। लेकिन ये भाई है, अपनी स्वार्थ के लिए बहन की शादी नहीं कर रहा, लेकिन मेरी मजबूरी को कोई नहीं जानता कि मेरे पास क्या मजबूरी है। और बहना थूके सारा जमाना मुझे, सारा जमाना मुझे। कहना थूकेगा सारा जमाना मुझे, पहना थूकेगा सारा जमाना मुझे। और सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। सहना लाजिम न दुनिया का ताना मुझे। शादी से बढ़कर न बहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर
क्षत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है और अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। शादी से बढ़कर ना पहना दूजा कोई धर्म है। छत्री पिसर छत्राणी का सबसे बड़ा सत्कर्म है। अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे, अच्छा लगता नहीं सर झुकाना मुझे। सबसे पहले मैं अपनी बहन की शादी करूंगा, उसके बाद माता पिता का क्रियाकर्म करूंगा। बहन आज क्या बनाया है? भैया आज घर पे कुछ नहीं था भैया, बस थोड़ा सा आटा रखा था, मैंने सूखी रोटी बना दी भैया। ठीक है बहन, चलो आज हम सूखी रोटी खाकर बिताएंगे। इंतजाम नहीं कर पाया हूँ बहन, लेकिन सबसे पहले हम इसी जगह बैठकर भाई बहन बातें करेंगे और फिर चलकर साथ भोजन करेंगे। ये कौन है जो दोनों बैठे रो रहे? बात करो बाबू साहब। ओए, देखो बाबू साहब। और पहले ये बतलाइए तुम दोनों कौन? पहले ये बतलाइए तुम दोनों हो कौन? और ये तुम सुदन से पहले बैठे क्यों हो मौन? कौन हो तुम दोनों और तुम्हारा नाम क्या है? बाबूजी, मेरा नाम रामू है। रामू? और ये कौन है? ये मेरी छोटी बहन मीना है। मीना? तुम जग्गू के बेटे हो? हाँ। तो तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं? बाबूजी, पिताजी का इंतकाल हो गया। पिताजी दुनिया में जिंदा नहीं रहे। इतनी अफसोस। लेकिन रामू, जब तुम्हारे पिताजी का इंतकाल हुआ था तो उससे पहले तुम्हारे पिताजी ने तुम्हें कुछ बताया था? हाँ बाबूजी, बताया था। क्या बताया था? बताया था कि बेटा, मैं जमींदार राणा साहब से 500 रुपए कर्ज लाया हूँ, वो पैसा नहीं दे पाया। कोशिश करके वो पैसा जमींदार साहब को दे देना, लेकिन बाबूजी गरीबी के कारण वो पैसा नहीं दे पाया हूँ। और रामू, उसी पैसे के लिए आज मैं तुम्हारे पास आया हूँ। मुझे मेरा पैसा चाहिए। बाबूजी,
कुछ दिन इंतजार करना होगा। जब बराबर एक वक्त का निवाला नहीं मिल पा रहा तो पैसे कहाँ से दूंगा। कुछ दिन आप इंतजार करिए, मैं पैसा दूंगा, लेकिन अभी मौजूद नहीं है। कुछ तो दियो पैसा। भैया मेरे पास इस वक्त कुछ नहीं है। रुपया 2 रुपया कुछ नहीं है, बिल्कुल हाथ खाली है। 98 54 नहीं, कुछ नहीं है भैया। अच्छा लाओ बीड़ी हो। नालायक कहेगा, साला बीड़िया मांग ले आया है हरामखोर। एक बीड़ी चाहिए। रामू, हम तुम्हारे दुख दर्द को समझ रहा हूँ। जब इस वक्त तुम्हारे पास बराबर एक वक्त का निवाला नहीं है तो तुम हमारा कर्ज कहाँ से दोगे। इसे रामू, हम तुम्हें एक तरकीब बताते हैं जिससे कि तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। क्या तरकीब है बाबूजी? हम मेहनत मजदूरी करने में पीछे नहीं हटेंगे। रामू, तुम्हें मेहनत मजदूरी करने की जरूरत नहीं है, सिर्फ हमारी बातों पे जरा ध्यान दीजिए। तो अपनी बहना को करते हमारे महल, अपनी बहना को हमारे महल नौकरानी रखा दो कहा मान कर, मेरी माता के संग में रहे रात दिन और मजदूरी में हो तुम्हारी गुजर। रामू, अगर तुम अपनी बहन को हमारी हवेली भेजोगे तो ये मेरी माँ का हाथ बटाएगी। धीरे धीरे करके तुम्हारा कर्ज भी माफ हो जाएगा और तुम्हारे घर का खर्च भी चलेगा। बाबूजी, ये कैसे आपने सोच लिया कि मैं अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए भेजूं? रामो, तुम्हारे फायदे की बात है, सोच लो मेरी बात। नहीं, मैं गरीब हूँ मगर कोई बुदिल नहीं, मैं गरीब हूँ। मैं गरीब हूँ मगर कोई बुदिल नहीं, जिंदगी बेच दूं ये गंवारा नहीं। भूख रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना की जरा नहीं। रह करके जीवन बिता लेंगे हम, मेरी बहना की जरा। बाबूजी, कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा, लेकिन अपनी बहन को आपकी हवेली काम करने के लिए नहीं भेजूंगा। वाह रे रामू, बात हो, कहता है मैं गरीब हूँ मगर कोई बुदिल नहीं। ताए रामू, तुझे अच्छी तरह से मालूम होगा कि मैं किसका बेटा हूँ और कर्ज लेने के लिए आया हूँ तो कर्ज लेकर के जाऊंगा। और मैं राणा का बेटा हूँ, वापस ना मैं राणा का बेटा हूँ, वापस
रामू, मुझे मेरा पैसा चाहिए, और पैसा ना दिया तो याद रखो तेरी बहन हमारी हवेली जाएगी। अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, अगर 15 दिन की जो मोहलत में पाऊं, और सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं, सभी कर्ज सारा अदा कर दिखाऊं। बाबूजी, हमें 15 दिन का वक्त चाहिए। 15 दिन के अंदर अंदर आपका पैसा मैं खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। रामू, मैं कैसे यकीन कर लूं कि तो आज तक पैसा नहीं दिया है, तो 15 दिन के अंदर हमारा पैसा कहां से देगा? आप यकीन करें, 15 दिन के अंदर आपका पैसा आपकी हवेली पहुंच जाएगा। ठीक है रामू, आज तो 15 दिन का वक्त मांग रहा है, तो मैं तुझे 15 दिन का वक्त दे रहा हूं, लेकिन याद रखना, अगर 15 दिन के अंदर पैसा ना दिया तो फिर हमारा वसूल कभी बदल नहीं सकता है। या तो पैसा या तो तेरी वक्त है 15, समझा दे इसे। रामू, 15 दिन में पैसा दे दियो नहीं तोहरे खोपड़ी के बवाल। भैया, 15 दिन के अंदर अंदर मैं इंतजाम करके पैसा खुद चलकर जमींदार साहब को दे दूंगा। अब आप लोगों को आने की जरूरत नहीं पड़ेगी। कहे हम सब गंधाई थे का, पैसा लिए हो तो आवाजाही तो लागे नहीं। भैया, हाँ, एक बात बताओ, हाँ। आपके पास बहन बेटी है या नहीं? नहीं, हमारे पास निर्बसिया है। हमारे पास जवार खानदान में बहन बिटिया होते ही नहीं, और हो गई तो मिरो जाओ। बहुत पहले हमारे बाप की एक बहन रही, वो एक लौंडा का लेके भाग गए। तब से हम सब बहन बिटिया पैदा ही नहीं करी। चलो ईश्वर करे ऐसे मनहूस घर में बहन बेटी का साया ना पड़े तो अच्छा है। हम मनहूस हैं, हाँ? ये तुम्हारी बहन है, तुम बहन से प्यार करो, हमका बहन से प्यार वार नहीं करे। अब दोबारा नहीं आना। पैसा ले हो तोहरे घर ना हो या खरिंजा की उपजाब, खरिंजा प्रधान के लगुआ हुआ, घर की तरफ नहीं देखना। वो आँखी फोल ले का यार, जौन वही तरह के सामान हो का ढांके रहो। ये सब गरीबी का मंजर है, कुछ भी बोलो। आने उठा के दई मरते हो। एक बात सुन लो, यही से लाठी लेके चली थी। 15 दिन में पैसा दे देना, नहीं है बहन का जौने का पाल पोस के सयान कर रहे हो ना, ये लम्बरदार के यहाँ करेगी चूल्हा बर्तन, उनके यहाँ लगाएगी पोछा। नौकरी करने से कोई बचा नहीं पाएगा रामू, पक्का है। अब दोबारा नहीं आना। गर्मी से बातों ना करो, तुम गरमा रहे हो ना। पैसा दिएगा नानी मर रहा है दोबारा और भाई तो का जाबे न कर का कहिए हो यार। तो देश गरीब गुरबा है, वही तरह रहो। हमारे आगे तुम्हारी क्या औकात है? आराम को हम लोगों के आगे औकात कुछ नहीं। अब नहीं आना, पैसा दे देना। भैया रामू, भैया तुम डराओ तनको ना। बाबू साहब ने कर्ज वसूलने के लिए कहा है, लेकिन साथ साथ में ये भी कहा है कि पहले उसके घर की स्थिति को देख लेना।
अगर पैसा देने योग्य हो तो ले लेना, नहीं चुपचाप चले। भैया मैं जमींदार साहब को जानता हूँ, वो गरीबों के मसीहा है, लेकिन बाप बेटे में बहुत बड़ा फर्क है। हाँ फर्क। मैं कर्जदार हूँ, कर्ज दूंगा। वो कर्ज पिताजी लिए थे, लेकिन बाप का कर्ज औलाद देता है। मैं कर्ज भूला नहीं हूँ, लेकिन थोड़ा वक्त लगेगा। परेशान हो, ज़्यादा जरूरत नहीं ना। जब तुम्हें पास पैसा हो जाए तो आके बाबू साहब को दे दिहो, अन्ना हो तो तबो आके मिल लिहो बाबू साहब का। हो अपनी बहन को काम करने के लिए नहीं भेजना, क्योंकि ये बहुत नछुटे इंसान हैं। भैया वो तो बातों से मालूम हो गया कि ये कैसे इंसान है, और फिर जिसके पास बहन बेटी ना हो वो बहन बेटी का दर्द क्या जानेगा। सही कहो भाई। अब ये दोबारा आवे पैसा वसूले के बरे, तुमसे सूधी तरीके से बात ना करे, उठाओ लाठी मारे, लाठी का चुकड़ा ढील कर दी। ये ज़्यादा बोल नहीं सकते। अगर बाबू साहब से शिकायत करी और बाबू साहब जानिए कि जाए के हुआ गरीबन का सतावा थी, तो बाबू साहब इनके खोपड़ी पर चढ़ी हैं जूता, इतने जूता इनके मरी हैं कि इनके खोपड़ी के बाहर धर के जमीन पर आ जाए। तुम डराओ ना, दोबारा आओ तो इनसे लाठी से बात करूं। आज तो आ गए ना, दोबारा हम इनके साथ ये उबो न करो। भैया ये क्या किया आपने भैया? आप तो जानते हैं कि घर में अन्न का एक दाना नहीं है। आपने 15 दिन का वादा कर लिया, कहाँ से देंगे भैया इतना पैसा? बहन तू फिक्र क्यों करती है? मेरे पास 1 बीघे जमीन है, और आज ही जाकर हम लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा। अपनी जमीन बेचकर जमींदार साहब का पैसा दूंगा। मैं पिताजी को कर्जदार नहीं रखूंगा, और जो पैसा बचेगा मैं तेरी शादी करूंगा। तेरी शादी करके मैं पूरी तरह आजाद हो जाऊंगा, और फिर कहीं मेहनत मजदूरी करके कमा खा लूंगा। हमें कोई चिंता नहीं, और जब तक तेरी शादी नहीं करता हमें रातों दिन फिक्र रहती है, और तेरी वजह से मैं कहीं जा नहीं पाता। और सबसे पहले मैं अपनी बहन को दुल्हन बनाऊंगा। बस मेरे अंदर एक यही अरमान है। चलो बहन, चलकर हम आज ही जाकर लोगों के बीच बात चलाएंगे और अपनी जमीन बेच डालूंगा।